पटेल की जयंती आज रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। सीएम सिंह धामी ने किया रन फॉर यूनिटी दौड़ का फ्लैग ऑफ। सीएम धामी आज जाएंगे टिहरी। दोपहर 12:30 बजे गढ़वाल विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। कुमाऊं के लिए उधम सिंह नगर में बनेगा एम्स। किच्चा में होगा ऋषिकेश एम्स का सैटेलाइट सेंटर। सीएम धामी ने दिए निर्देश। पूर्व सीएम हरीश रावत ने साधा शाह पर निशाना। कहा अमित शाह के संबोधन से राज्यवासियों को मिली निराशा। चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने उच्च स्तरीय समिति में 4 धामों से 9 सदस्य नामित। जारी हुए आदेश। उत्तराखंड में आज आए कोरोना के 15 नए मामले। 6 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य में कोरोना के 155 मामले सक्रिय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी रही मौजूद। 7 किलोमीटर की युवाओं ने लगाई दौड़। भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी मौजूद रहीं। 7 किलोमीटर की युवाओं ने लगाई दौड़। रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दौड़ में विजेताओं को 5,000 की प्रोत्साहन राशि। खजानदास ने विजेताओं को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। सीएम धामी आज जाएंगे टिहरी। पौड़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी आज जाएंगे टिहरी। कीर्तिनगर ब्लॉक के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। मढ़ी चौरास पंपिंग पेयजल योजना का करेंगे लोकार्पण। विद्युत सब स्टेशन का भी करेंगे लोकार्पण। 11 बजे देहरादून हेलीपैड से कीर्तिनगर के लिए होंगे रवाना। 11:40 गढ़वाल विश्वविद्यालय के अतिथि गृह पहुंचेंगे सीएम। 12:20 पर किलकलेश्वर इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम धामी। धामी दोनों योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 12:20 पर किलकलेश्वर इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम। सीएम धामी दोपहर 2:45 बजे पहुंचेंगे विजय गार्डन देवी मंदिर कोटद्वार। सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। और डोईवाला से बड़ी खबर आपको बता दें, डोईवाला में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 800 धावकों ने लिया भाग। पूर्व सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र पंवार रहे मौजूद। वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुण सूद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। आपको बता दें आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें 800 धावकों ने हिस्सा लिया। डोईवाला से आपको बता दें, कार्यक्रम में 800 धावकों ने भाग लिया। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूर्व सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र पंवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में राजधानी लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की कार्यक्रम में। कई आयोजन किए जा रहे हैं आज प्रदेश भर में, देश भर में। रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन हुए हैं। इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। परेड का अवलोकन कर रहे हैं। परेड स्कूली बच्चों के द्वारा परेड निकाली जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। राजधानी लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। परेड निकल रही है, बच्चे निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीरों आपको दिखा दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। धावकों को रवाना किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। एक तरफ योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रमों में राजधानी लखनऊ में शिरकत कर रहे हैं, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने भी वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर चित्र पुष्प चढ़ाकर माल्यार्पण किया। तो वहीं यूनिटी फॉर रन का भी आयोजन किया जा रहा है। खुद पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद रन फॉर यूनिटी में भाग लिया और खुद धावकों के साथ दौड़े हैं। तस्वीरों में देखा आपने किस तरह से जो है पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री धावकों के साथ दौड़ रहे हैं। देखा आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई कार्यक्रमों में शरीक हुए और देखिए तस्वीरें साफ दिखाई दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी किस तरह से धावकों के साथ रन फॉर यूनिटी में दौड़ रहे हैं। धावकों का उत्साहवर्धन किया है, बातचीत कर रहे हैं। कई कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं और आज वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। जहां उत्तराखंड में इसकी धूम है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ भी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं, कई कार्यक्रमों में कर रहे हैं और कई कार्यक्रम अभी आयोजित हैं। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, कि आज उनकी जयंती है। इस अवसर पर सीएम योगी ने इसके पहले 75 वर्ष आज़ादी के पूर्व होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव जिस प्रकार देश में मनाया जा रहा है, उस अवसर पर 75 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौजूद है। एक दूसरी तस्वीर में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के खुद रन फॉर यूनिटी में धावकों के साथ दौड़ रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं और कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो ये दोनों तस्वीरें आपको दोनों प्रदेशों की राजधानी से दिखा रहे हैं। एक तरफ लखनऊ, एक तरफ देहरादून, दोनों जगह सीएम मौजूद हैं, खुद कार्यक्रम में हैं। और आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने भी कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले उन्होंने वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया, नमन किया। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शिरकत की और लगातार कई कार्यक्रम आयोजित किए गए राजधानी में। इस समय सीएम योगी परेड का अवलोकन कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक।
और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दिवाली आ रही है। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं काशीपुर से। बड़ी खबर इस समय आ रही है। काशीपुर में जुआड़ियों के खिलाफ एसओजी की सबसे बड़ी कार्रवाई। काशीपुर में एसओजी टीम की दबिश, पकड़े गए जुआड़ी। दिवाली से पहले जुआड़ियों का शहर में आतंक। जुआ खेल रहे 11 लोगों को 11 मोबाइल के साथ किया गया गिरफ्तार। दिवाली से पहले जुआड़ियों का शहर में बोलबाला। जुआ खेल रहे 11 लोगों को मोबाइल संग गिरफ्तार किया गया। 2,44,650 रुपए भी बरामद किए गए। शहर के कई बड़े व्यापारी और नामी लोग जुआ खेलते गिरफ्तार। जुआड़ियों के खिलाफ एसओजी की सबसे बड़ी कार्रवाई। शहर के नामी व्यापारी गिरफ्तार हुए हैं। 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जुआ खेल रहे 11 गिरफ्तार हुए हैं। मौके से फर्श से पैसे बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया कि ऊधम सिंह नगर जिले एम्स की कवायद शुरू हो गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों से कुमायूं में एम्स खोलने की कवायद शुरू हुई है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भाई मनसुख मांडविया जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में ऊधम सिंह नगर में एक सैटेलाइट सेंटर एम्स की एक शाखा खोलने का जो निर्णय किया है। निश्चित रूप से जो उस क्षेत्र में काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी कमी थी, जिसका अनुरोध मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से किया था। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए वहाँ पर एक सैटेलाइट सेंटर एम्स का खोलने का निर्णय किया है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं लोगों को तत्काल मिलेंगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मैं कहूँ कि अभूतपूर्व परिवर्तन वहाँ पर होगा, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। और जल्दी ही, चूँकि प्रारंभिक प्रक्रिया इसकी आज शुरू हो गई है, जल्दी ही हम इसकी जगह का चयन इत्यादि करके इस पर जल्दी ही शिलान्यास की कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार पर घसियारी योजना के नामकरण के जरिए उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने शाह की ओर से उन पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि डेनिश शराब आज भाजपा के राज में भी बिक रही है। इससे किसी की मौत होने की अब तक जानकारी नहीं है। शाह की चुनौती स्वीकार कर उन्होंने कहा कि वह किसी भी स्थान पर शाह से बहस को तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों को अमित शाह के दौरे और संबोधन से निराशा हाथ लगी है।
कि मंच पर कौन नेता किस तरीके की बात कह के जा रहा है, मैं उनकी सब बातों को टिप्पणी के लायक नहीं समझता। मगर गृह मंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द जब उन्होंने जुम्मे की नमाज को लेकर के, शुक्रवार की नमाज को लेकर के कहा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सारी अपनी फौज, फर्रा, सीबीआई इत्यादि जो भी जितने उनके पास विंग हैं सबको लगा दें और वो नोटिफिकेशन, वो अधिसूचना दिखा दें जिस अधिसूचना में हमारी सरकार ने शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी घोषित की है। देहरादून में देर रात चौकी रुद्रप्रयाग के लिंचोली से एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम को खबर मिली कि कुछ यात्री रास्ता भटक गए हैं, जिनकी खोज के लिए एसडीआरएफ टीम की जरूरत है। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ पोस्ट लिंचोली से मुख्य आरक्षी हरीश बगारी के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई और घटनास्थल पर सर्चिंग की गई, जिसमें एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने कुल 11 यात्रियों को रात भर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सकुशल रेस्क्यू किया। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पंच केदारों में तृतीय केदार व चंद्रशिला की तलहटी में बसे भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट शनिवार दोपहर बाद बंद कर दिए गए। लग्नानुसार शीतकाल के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर के कपाट बंद किए गए। कपाट बंद होने के पावन अवसर पर सैकड़ों भक्तों ने तुंगनाथ धाम पहुंचकर कपाट बंद होने के साक्षी बने और जय भोले की उद्घोषों के साथ चोपता तक भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली का भव्य स्वागत किया। और यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर खानपुर से है, जहां राजस्व व खनन विभाग की टीम ने सरकारी भूमि से मिट्टी का खनन करते पकड़ा। इसके साथ ही पकड़े गए वाहनों को पुलिस के सुपुर्द किया गया। गाधा रोड़ा गांव में बालाजी मंदिर के पास काफी मात्रा में सरकारी भूमि खाली पड़ी हुई है।
भूमि पर काफ़ी समय से रेत और मिट्टी का खनन किया जा रहा है। एसडीएम के निर्देश पर शुक्रवार की देर शाम नायब तहसीलदार सुरेश पाल सैनी ने राजस्व व खनन विभाग की टीम के साथ छापा मारा और खनन करते हुए मिट्टी से भरे 2 डंपर, 1 जेसीबी और 1 ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया। कानूनगो राजपाल जैन ने बताया कि छापामार कार्रवाई के दौरान मौके से भागते हुए तीनों वाहनों की वीडियोग्राफी कर ली गई है। मिली थी फोन से कि गादरोना में जो है अवैध रूप से खनन हो रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे ही आए तो यहाँ पे जो दुलारी का खेत है 461 खतरा नंबर, जो चकबंदी के पटवारी ने हमें बताया है, तो इसकी अनुमति है 3025 घन मीटर की। इसमें से खनन हो रहा था, जो खनन विभाग और हमारे राजस्व विभाग ने और चकबंदी विभाग ने मिलकर पैमाश करी, वो 882 घन मीटर आया है अभी तक 3025 के सापेक्ष। लेकिन इसके बाद हमें सूचना मिली कि आप थोड़ा अगर आगे जाओगे तो आगे भी इसमें खनन हो रहा है। तो हम जैसे ही गए यहाँ से गादरोना से आगे निकल के दुलारी के खेत से, तो बुक्कनपुर के रकबे में 2 डंपर और 1 जेबीसी एक की ओट में खड़ी मिली, जो अवैध खनन के वहां से बुक्कनपुर से कर रहे थे। तो उन्होंने चोरी से हमारे तो छुप गए वहां पर खड़ी कर दी है मशीन, जिनमें 1 जेबीसी है, 2 डंपर है। वो हमने अभी जो चेतक वहां से बुलाई थी लनोरे से, उनकी सुपुर्दगी में दे दी है। धन्यवाद। खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां कोसी नदी क्षेत्र में हाथियों की दस्तक से गांव में दहशत है। माहौल पैदा हो गया। गांव मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को वापस जंगल में भगाने की कोशिश की। हाथियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। साथ ही हाथियों ने गन्ने की फसल को रौंद दिया। खेत के मालिक ने हाथियों के गन्ने के नुकसान के लिए वन विभाग रेंजर से मुआवजे की मांग की है। और सीधे ले सकते हैं लखनऊ आपको, जहां पर परेड हो रही। सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद हैं, शामिल हैं। कार्यक्रम आयोजित किया गया है वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर। तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं, आज वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आज वल्लभ भाई पटेल की जयंती को, और इसी उपलक्ष्य में राजधानी लखनऊ में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और रंगारंग कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण कलाकार कर रहे हैं। राजस्थानी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं लोक नृत्य के माध्यम से। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले परेड का आयोजन किया था, स्कूली छात्र छात्राओं ने परेड की थी, और अब लोक कलाकार राजस्थानी नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी में कई जगह आज वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, और इसी कड़ी में इस ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। कई जगह रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया गया, जिसमें धावकों ने दौड़ लगाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, नमन किया। उसके बाद लोगों को संबोधित किया, और अब सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौजूद हैं अलग अलग प्रदेशों के कलाकार, लोक नृत्य, लोकगीत और अन्य कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं। भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, दर्शक इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते रहे हैं। उनकी आज जयंती है। आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में
अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 75 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यूनिटी फॉर रन फॉर यूनिटी के तहत, और कई कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रन फॉर यूनिटी के तहत 75 मोटरसाइकिलों को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, अमृत महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में, और आज वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 75 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी के लिए रवाना किया। और अब विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदेशों से आए हुए लोक नृत्य। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।